जय हिंद साथियों। आज के इस नए लेक्चर में हम एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे और अपना टॉपिक है सांतत्य और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? एक अंतराल में फलन का सांतत्य। ये कह रहा है भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, यानी इनका कहना क्या है भाई कि हम जो पहले मतलब जो ये कह रहे हैं कि एक अंतराल में फलन का सांतत्य, यानी एक के बाद जो दूसरा मान लो कोई क्रम आएगा, उनके बीच जो अंतराल है वो बराबर होना चाहिए और दूसरे और तीसरे में भी वही अंतराल होना चाहिए। यानी ये जो आए वही ये भी आए, तो ये क्या होगा? ये फलन कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, ये देखते हैं आगे। ठीक है, तो पहला क्या अपना होता है भाई, हम लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, लेते हैं एक्स एट ए बी सी, जो भी आ जाए। ठीक, वो लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं लिमिट, दूसरा फलन लेते हैं फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो, इस फॉर्म में। तीसरा जो लेते हैं वो लेते हैं जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, इस फॉर्म में लेते हैं। अब इनको हम क्या लिखते हैं? इनको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। ये जीरो, ये भी यही सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जीरो को लिमिट के रूप में रिप्लेस करके यहाँ पे एच डाल दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, तो हम इसी क्रम में अंतराल निकालते हैं। अगर ये अंतराल फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ, इसको हम क्या लेते हैं भाई? राइट हैंड लिमिट, और इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, ठीक है, इस फॉर्म में लेते हैं। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी के बराबर हो, तो ये क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यू होगा, यानी यह फलन क्या होगा? यह फलन फंक्शन ऑफ एक्स सांतत्य होगा। ठीक है, यह फलन सांतत्य होगा। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम a रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? a आएगी। ठीक है, क्योंकि अपने को फंक्शन ऑफ एक्स अगर ये दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आएगी। उसी प्रकार से हम हल करते हुए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ करते नहीं, ये समझने के लिए दिखा दिया है। आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो पता चलेगा। ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसे इरेज करता हूँ, आप इसे देख के समझिए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसकी नोट्स नहीं बनाई जाती, सिर्फ उनके फार्मूलों का कलेक्शन किया जाता है और उन्हें मन में याद किया जाता है और इस प्रकार से चलता है। ठीक है, देखो, अगर एक लंबी उड़ान भरनी है, अगर एक लंबी उड़ान भरनी है तो 2 कदम पीछे होना होगा। ऊंचाइयों तक जाना है, अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो सीढ़ियां चढ़ने से नहीं जा पाओगे, बल्कि खुद का रास्ता बना। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है भाई, सतत फलनों पर प्रमेय। सतत फलनों पर प्रमेय। ठीक है, कंटिन्यूटी थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इंग्लिश हम लिखते नहीं है अभी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं भाई
ये कह रहे हैं इनकी पहली पॉइंट जो है, इनकी पहली पॉइंट है कि कह रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स हो, ठीक है, तो इसका x बराबर a पर सतत हो, तो यह फलन सतत होगा, सतत होगा x बराबर a, ठीक है। और ये कह रहे हैं भाई फंक्शन ऑफ x इंटू जी एक्स हो, दूसरी पॉइंट है, तो भी ये सतत होगा x इक्वल टू a पर, ठीक है। और तीसरी पॉइंट है फंक्शन ऑफ x अपान में जी एक्स, ठीक है, अगर ये भी हो तो ये भी x बराबर a पर सतत होगा, ठीक है। ऐसे ही भाई ये कह रहे हैं आगे कि अगर x बराबर a पर फंक्शन ऑफ a इज नॉट जीरो, तो वन अपन फंक्शन ऑफ x भी x बराबर a पर सतत हो, यानी अगर फंक्शन ऑफ x कोई दिया हुआ है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी x बराबर a पर सतत होगा, परंतु परंतु फंक्शन ऑफ a इज नॉट जीरो, इसके लिए कंडीशन है। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स इक्वल टू ए पर सतत है, तो के अचर राशि है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, उसमें अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो ये फंक्शन है, अगर इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये एक्स बराबर ए पर सतत होएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स अगर एक्स बराबर ए पर, अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर इसका हम माड लेते हैं तो एक्स बराबर ए पर, ठीक है, तो ये बिंदु भी, ये फलन भी सतत होगा, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए। हम अब इसके बाद एक्सरसाइज से चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। कहते हैं भाई लहरों से चल के नौका पार नहीं होती, लहरों से चल के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, मंजिल तो यूं ही, कहते हैं ना कि मंजिल तो यूं ही मिल जाएगी, रास्ते भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी घर से निकले ही। आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर पहला क्या क्या है भाई, ये एक फलन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ये कह रहा है भाई कि एट लिख देते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर 1 पर दिखाइए कि यह फलन क्या है, x बराबर 1 पर दिखाइए कि फंक्शन ऑफ x बराबर 1 पर क्या संतत है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले फंक्शन ऑफ x निकालते हैं। तो फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 एक 36 9, सही है। अब उसी तरह से भाई हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या कहते हैं भाई, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अच्छा, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है भाई, ये सिर्फ ये फंक्शन को ये लिमिट के रूप में रख दिया गया है, क्योंकि देखिए अगर ये लिमिट लगा के अगर h की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो फंक्शन आप 0 प्लस 0 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना 0 प्लस h को ये फंक्शन में रखने पर, ठीक है, तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा भाई 0 प्लस
एच का होल स्क्वायर और प्लस 3 0 प्लस एच प्लस 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 3h प्लस 5। हाँ, अब इसमें लिमिट लगाते हैं तो एच का मान 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 3 इंटू 0 प्लस 5। हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं ए लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं ए लेते हैं और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखते हैं भाई, ये x बराबर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर से ही हम 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ सब मिस्टेक हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ भी 1 हो जाएगा, बाकी इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा भाई 1 प्लस एच का वर्क करोगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 प्लस 3h प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए h की वैल्यू रखने पर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे 0, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या भाई 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी ये क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से एल एच एल, ओके, एल एच एल निकालते हैं तो इसमें भी भाई वही चलता है 1 माइनस 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम प्लस के रूप में लेते हैं और राइट हैंड लिमिट को प्लस के रूप में, लेफ्ट हैंड लिमिट को निगेटिव साइन के साथ में लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h बराबर लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस 5, ओके। अब देखिए हम करते क्या है, इसका प्रसार कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस में 5, ओके। अब देखिए h की वैल्यू 0, यहाँ पर h की वैल्यू 0, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पर बचेगा क्या 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी ये क्या हो जाएगा भाई 9 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x और सॉरी फंक्शन ऑफ 1 और आर एच चल और एल एच एल जो है तीनों सेम आ रहे हैं, तो हम आगे क्या लिखते हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, आप वीडियोस को रोक के इसको जो है नोट डाउन कर लिया करिए अपने रफ कॉपी पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और एक बार में ना समझ में आए तो किसी भी वीडियो को 2 बार देखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या देखिए, हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर है, ये 9 के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं, अतः फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 पर संतत है, सतत है, ठीक है। हम इसे यहीं पे छोड़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? ये कह रहा है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स एक दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट जीरो, ठीक है, और कह रहा है कि एक्स बराबर जब जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए पहले फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जीरो, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जीरो की वैल्यू क्या है, 4। वैसे ही राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा फंक्शन ऑफ जीरो प्लस, सॉरी, हाँ जीरो प्लस जीरो ही रहेगा ना। जीरो प्लस जीरो एच टाइम्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस में एच, इसको इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ जीरो क्यों होगा भाई? यहाँ पर जीरो इसलिए होगा क्योंकि x की वैल्यू जो है जीरो, और x की वैल्यू जो होती है पहले उसे ही लेते हैं, उसके बाद जीरो के साथ में उसको ऐड करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब हम रखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम जीरो का वर्क करेंगे क्योंकि एच स्क्वायर का एच का मान जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब वैसे ही निकालेंगे। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का होल वर्ग। ठीक है, तो देखिए ये वर्क करेंगे तो माइनस चिन्ह खत्म, ये जीरो खत्म, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो है राइट हैंड लिमिट इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अतः यह फलन असंतत है, असंतत है। ठीक है, यह फलन असतत है। क्या है, असतत क्यों है भाई? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर में नहीं। ठीक है, आज की इस वीडियोस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।